वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थों की चर्चा हो रही है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। इसके पूर्व में हम प्रथम जो पदार्थ है द्रव्य, उसके साधर्म्य और वैधर्म्य की चर्चा कर रहे थे। अभी गुण पदार्थ की चर्चा करेंगे। गुण का क्या साधर्म्य है और उसका वैधर्म्य क्या है। साधर्म्य और वैधर्म्य किसे कहते हैं यह हमें पूर्णतः स्पष्ट हो चुका है। और गुण का पहले हम लक्षण जानेंगे। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम गुणस्य लक्षणम। द्रव्य और कर्म से भिन्न हो और सत्ता जाति वाला हो। पहले हम चर्चा किए हैं कि सत्ता द्रव्य, गुण और कर्म में रहती है। तो जो सत्ता द्रव्य और कर्म में नहीं रहे लेकिन गुण में रहे, उसे हम गुण कहते हैं। यही गुण का लक्षण है। गुण के भेद के विषय में हम जानेंगे। 24 प्रकार के गुणों की चर्चा न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन के सूत्र ग्रंथों में और प्रकरण ग्रंथों में आई है। महर्षि कणाद यद्यपि कंठतः, जिसको हम कह सकते हैं, उन्होंने जो सूत्र में गुणों की संख्या बतलाई है कंठतः वह 17 है और चकार से अन्य 7 और गुण लिए गए हैं। कुल मिलाकर के 24 गुण हैं। वे 24 गुण रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। ये 24 प्रकार के गुणों की चर्चा न्याय दर्शन के ग्रंथों में है। कारिकावली में भी इसे कारिकाबद्ध रूप में लिखा गया है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाणानि, पृथक्त्वं, संयोग, विभागौ, परत्वा परत्वे बुद्धयः, सुख दुखेच्छा, द्वेषौ, प्रयत्नाश्च गुणाः। ये सूत्र है, कारिका नहीं है। ये महर्षि कणाद का सूत्र है। इसमें 17 गुणों की चर्चा है, लेकिन प्रयत्नाश्च गुणाः, यहाँ च शब्द आया है। चकार जो वर्ण है यह अन्य का भी समुच्चायक है। तो ये 17 जो गुण हैं कंठतः उक्ताः, कंठतः अर्थात डायरेक्ट ये 17 गुणों को उन्होंने बतलाया है। और चकार से गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द, इन 7 गुणों को चकार शब्द से, चकार वर्ण से लिया गया है। ये गुण द्रव्य में रहते हैं। एतावता गुण आधेय है और द्रव्य उसका आधार है, द्रव्य अधिकरण है। गुण चूंकि द्रव्य में रहता है इसलिए द्रव्य को हम गुणी शब्द से भी कहते हैं। गुणवत द्रव्यम। इस तरह का जो विशिष्ट ज्ञान होगा, इस विशिष्ट ज्ञान में 3 विषय होते हैं। कोई भी विशिष्ट ज्ञान होता है वह 3 को विषय जरूर करेगा। एक विशेष्य, विशेषण और विशेष विशेषण का कोई न कोई संबंध होगा। तो गुण यहाँ विशेषण है, द्रव्य विशेष्य है और गुण और द्रव्य का जो संबंध होगा वह संबंध समवाय होगा, क्योंकि गुण और गुणी का संबंध समवाय माना गया है। गुण गुणिनोः समवायः। तो गुणवत द्रव्यम यह विशिष्ट ज्ञान है। इस विशिष्ट ज्ञान के 3 पहलू हैं। एक विशेष्य, दूसरा विशेषण और तीसरा संबंध। कोई भी विशिष्ट ज्ञान 3 को विषय करने वाला होता है। अब ये 24 गुणों में रूप, रस, गंध, स्पर्श, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, स्नेह, वेग और स्थिति स्थापक नामक जो संस्कार है, संस्कार के 3 भेद होते हैं।
वेग, भावना और स्थिति स्थापक। तो संस्कार का जो अन्यतम भेद है स्थिति स्थापक संस्कार, ये गुण मूर्त गुण कहलाते हैं। तो इसलिए इन गुणों का मूर्त गुणत्वम यह साधर्म्य होगा। मूर्त गुण रूपम रसः स्पर्श गंधौ परत्वम अपरत्वकम द्रवत्व स्नेह वेगाश्च मता मूर्त गुणा अमी। ये मूर्त के गुण माने गए हैं। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग, इन 5 गुणों के साधर्म्य क्या होंगे? तो अनेक व्यक्ति वृत्ति गुणत्वम और मूर्ता मूर्त गुणत्वम। अनेक व्यक्ति वृत्ति गुणत्वम का तात्पर्य है यह पांचों संख्यादि 5 नवोद्रव्यों में होते हैं, इसलिए अनेक व्यक्ति वृत्ति गुणत्वम इन 5 का साधर्म्य होगा। और ये मूर्त के भी गुण होते हैं, अमूर्त के भी गुण होते हैं, इसलिए इन 5 का साधर्म्य मूर्ता मूर्त गुणत्वम ये इसे कहा गया है। कारिकावली में लिखा गया है संख्यादयो विभागांता उभयेषाम गुणा मता। उभयेषाम का तात्पर्य है मूर्त और अमूर्त, इन दोनों के गुण होते हैं। संयोगस्य विभागस्य संख्या द्वित्वादिकास्तथा द्विपृथक्त्वादयस्तद्वत् एतेनेकाश्रिता गुणा। ये अनेक व्यक्ति वृत्ति गुणत्वम इसी का तात्पर्य है। विशेष गुण, विशेष गुणत्वम ये किन गुणों का साधर्म्य होगा? तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, द्रवत्व, स्नेह, धर्म, अधर्म, भावना नामक संस्कार, शब्द, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, ये विशेष गुण होते हैं, इसलिए इनका विशेष गुणत्वम यह साधर्म्य होगा। बुद्ध्यादि षट्कम स्पर्शांतः स्नेह सांसिद्धिको द्रवः अदृष्ट भावना शब्दा अमी वैशेषिका गुणा। यहाँ अदृष्ट शब्द आया है कारिका में। अदृष्ट शब्द धर्म और अधर्म इन दोनों को बतलाने वाला है। कुछ ऐसे गुण होते हैं जो सामान्य गुण कहलाते हैं। अभी 16 विशेष गुण हैं, बाकी कुछ ऐसे भी हैं जो सामान्य गुण कहलाते हैं। संख्यादि 5, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, नैमित्तिक द्रवत्व, गुरुत्व और वेग। द्रवत्व 2 तरह का होता है, एक सांसिद्धिक द्रवत्व, दूसरा नैमित्तिक द्रवत्व। सांसिद्धिक द्रवत्व विशेष गुण की श्रेणी में आता है, इसलिए सांसिद्धिक द्रवत्व का विशेष गुणत्व साधर्म्य होगा और नैमित्तिक द्रवत्व का सामान्य गुणत्व साधर्म्य होगा। विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य कारिकावली में लिखते हैं संख्यादिरपरत्वान्तो द्रवो सांसिद्धिकस्तथा गुरुत्व वेगौ सामान्य गुणा एते प्रकीर्तिता। असांसिद्धिकस्तथा, असांसिद्धिक द्रवत्व अर्थात सांसिद्धिक द्रवत्व को छोड़ करके शेष जो द्रवत्व है वह यहाँ सामान्य गुण से ग्राह्य होगा। सांसिद्धिक द्रवत्व को छोड़ करके दूसरा नैमित्तिक द्रवत्व ही होता है, चूँकि द्रवत्व के 2 भेद हैं, सांसिद्धिक और नैमित्तिक। कुछ ऐसे गुण होते हैं जो द्विइंद्रिय ग्राह्य है। द्विइंद्रिय ग्राह्य का मतलब 2 इंद्रियों से जिन गुणों का ग्रहण हो जाता है, ऐसे गुण द्विइंद्रिय ग्राह्य कहलाते हैं। ऐसे गुणों में संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और सांसिद्धिक द्रवत्व तथा स्नेह, ये 2 इंद्रियों से इनका ग्रहण होता है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, संख्या। संख्या को हम चक्षुर इंद्रिय से ग्रहण करते हैं और आँख बंद करके हम हाथ से उसकी गणना कर सकते हैं। अतः यह संख्या एक तो चक्षुर इंद्रिय से ग्राह्य होती है, दूसरे त्वग इंद्रिय से भी ग्राह्य है। इसी तरह परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, सांसिद्धिक द्रवत्व
और स्नेह भी द्विंद्रिय ग्राह्य गुण हैं, इसलिए इनका साधर्म द्विंद्रिय ग्राह्यत्वम यह होगा। संख्यादिरपरत्वान्तो द्रवत्वम स्नेह एव च एते तु द्विंद्रिय ग्राह्या। ये सारे के सारे गुण द्विंद्रिय ग्राह्य होते हैं।